विवश सैयद नूर साहब का पिछले दिनों एक वीडियो लीक हुआ है। लीक ही होया ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ अच्छा चलो बात तो करो। हाँ अभी पूरे टीवी को सिला दिया है सामान, पूरे टीवी आर्टिस्ट ने। नो डाउट, अभी पूरे टीवी को सिला दिया है सामान, पूरे टीवी आर्टिस्ट ने। नो डाउट, अभी पूरे टीवी को सिला दिया है सामान, पूरे टीवी आर्टिस्ट ने। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। उन्होंने सैयद नूर साहब का एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें वो ये कह रहे हैं अपने दोस्तों में कि जी साइमा जी ने जो पूरी टीवी इंडस्ट्री है उसको सुला दिया है अपनी परफॉर्मेंस के साथ। हमारे साथ हैं ताहिर सरवर मीर साहब। 36 साल इनके गुजरे हैं इस दश्त की स्याही में। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या किसी अपने खास ताल्लुक वाले बंदे को नवाजने का दुरुस्त तरीका है कि आप उसको इतना उठाएं कि पूरी जो इंडस्ट्री है उसको माइनस कर दें। आफ्ताब, आप बहुत अहम बात पे डिस्कशन कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जर्नलिज्म में 22-21 साल हुए हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इसकी अगली शाख बनी है। पहले तो अखबार में ही ये हो रहा था और तारीफ ही होती थी, कभी किसी पे उस तरह से क्रिटिसिज्म। अब तक देखें, क्रिटिसिज्म जो है, क्रिटिसिज्म के दो तरह के एक मकबूल वो होते हैं सिलसिले। एक तारीफ होती है और एक तनकीद होती है। तो सैयद नूर साहब, पहले तो इसकी वजाहत करते हैं कि सैयद नूर साहब हमें बहुत अजीज हैं, मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं। मेरे सारी जिंदगी उनके साथ ताल्लुकात बेहतरीन है, अब भी बेहतरीन है। और मैं चूंकि ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि मैं जो बात करूंगा उसको सैयद नूर साहब समेत खलीलुर रहमान कमर साहब और कोई भी स्टेक होल्डर और आम लोग भी उसको ये समझें कि मैं इंतहाई न्यूट्रल बात करने वाला हूं। और जो आफ्ताब अनवर सवाल रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं, वो ड्रामा, फिल्म, सहाफत, अदब, कल्चर, किसी भी जॉनरा को एवेल्युएट करने का बुनियादी तरीका ये है जो असूल जिंदगी में या इंटरनेशनली या एशिया में राइज हैं, वो मैं आपको बयान कर देता हूं। मेरी वैसे मुख्तलिफ लोगों से बात भी हुई है सैयद नूर साहब के इस बयान के हवाले से। किबला हमारे मुल्क के बड़े अजीम अदाकार और मोर देन अदाकार, डायरेक्टर भी है जनाब किबला सुहेल अहमद साहब। उन्होंने कहा जी कि सैयद नूर साहब को तारीफ करना नहीं आई, साइमा जी की तारीफ करना नहीं आई टेक्निकली। फिर उन्होंने राय ये दी और इसमें मैं आपको रेफरेंस भी जोड़ देता हूं। सुहेल साहब ने कहा कि टेलीविजन के ड्रामे में जब कोई कभी फिल्म का आर्टिस्ट आता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो उसका काम रजिस्टर होता है, नुमाया रहता है, उसे कबूल आम मिलता है। साइमा जी भी एक मंजी हुई और अच्छी आर्टिस्ट हैं। इसमें कोई सैयद नूर साहब कहें या ना कहें, सैयद नूर साहब बल्कि इस तरह से कह रहे हैं कि थोड़ा सा बात कंट्रोवर्शियल हो गई है। तो सुहेल साहब ने ये कहा कि उससे पहले यावर हयात साहब, उस्तादुज़्ज़मा, ये कहा करते थे कि जब टेलीविजन में फिल्म शामिल हो गई तो और ज्यादा कबूल आम मिल गया। जैसे वारस की वो मिसाल दिया करते थे, ये यावर हयात साहब से मैंने खुद भी बात सुनी है कि वारस में हमने, यानी पहले शुरू जो प्रोजेक्ट हुआ था आफ्ताब, वो यावर हयात साहब ने शुरू किया था, तो फिर उन्होंने टेकअप किया था नुसरत ठाकर साहब ने, दोनों बहुत आला डायरेक्टर। तो ये मिसाल सुहेल अहमद साहब रेफरेंस देते हैं कि जब साइमा एक फिल्म की मंजी हुई और तजर्बाकार आर्टिस्ट हैं, जब वो टीवी में आई, साइमा ने पहले भी काम किया है सरमद सुल्तान खोसट के साथ जी, और भी काम किया है। ड्रामा का कनीज था, वो भी काफी मशहूर हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से अगर बात कहें, और सैयद नूर साहब का वो राइटर हैं, वो डायरेक्टर हैं और पिछले 50 साल से वो लिख रहे हैं। पहली फिल्म उनकी सोसाइटी गर्ल थी, हमें याद है, वो 50 साल से, आधी सदी से ज्यादा हो गए। तो वो मोहताज नहीं है अपनी बात करने के और कम्युनिकेशन करने के। अगर वो ये कहें कि साइमा ने बहुत उम्दा काम किया है, सबसे अच्छा किया है,
और मेरी वो बीवी हैं, और मुझे तो वो सारी दुनिया से अच्छी लगती हैं, तो ये एक बेहतरीन बात है। और अगर बीवी वाली बात ना भी कहें, वो ये कहें कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो फिर स्पेसिफिक हो जाता है, सैयद नूर स्पेसिफिक हो जाता है। ये कहना कि जी सारिਆਂ ਨੂੰ इंडस्ट्री ਨੂੰ सुला देता है, वो एक डीमेरिट बन जाता है। मैं आपको अर्ज करूं आफ्ताब, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एक चीज आती है, ऑस्कर और एकेडमी अवार्ड के जो मैयार है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें एक 6वां पॉइंट है जिसमें कहते हैं ऑनसेम्बल फिटनेस या फिट। उसमें क्या होता है कि अदाकारा की परफॉर्मेंस ड्रामा के बाकी किरदारों और हदायतकारी से हम आहंग है कि नहीं, क्या वो उस अपनी एक्टिंग से ड्रामा चुरा रही हैं, सीन चुरा रही हैं, तो वो डीमेरिट है कि सारियां सुला देना डीमेरिट है। ऑस्कर अवार्ड के जो दूसरे मैयार हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोल, यानी रोल किस कदर पेचीदा है, सीधा सीधा तो नहीं, किस कदर पेचीदा है, क्या उसमें तजाद आते हैं, क्या उसमें उतार चढ़ाव। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमर्जन, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है आफ्ताब उसमें जो इंटरनेशनल मेयार है, इमोशनल रेंज एंड डायलॉग डिलीवरी। ठीक है जी, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है ड्रामेटिक इम्पैक्ट, कि आपकी जो एक करेक्टर की या मुख्तलिफ करेक्टर की उसमें इम्पैक्ट है, वो उसमें क्या है, तो ये उसको नेगेटिव कर रहा है या पॉजिटिव कर रहा है। और पांचवी देखिए, पांचवी बात क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है, वर्सटिलिटी, यानी तनव्वो, कि क्या आर्टिस्ट ने जो पहले सेलुलाइट पे या ड्रामा में जो करेक्टर कर लिए हैं उनके साथ मुमासलत तो नहीं है नहीं, वेरिएशन। और 6वां जो ऑनसेम्बल फिटनेस है वो मैंने आपको पहले कर दिया है कि क्या एक्ट्रेस या एक्टर की, मुतज़क्किरा एक्ट्रेस या एक्ट्रेस की एक्टिंग से ड्रामा आगे बढ़ रहा है, दूसरों की दूसरे आर्टिस्टों की भी अदाकारी जो है बेहतर हो रही है, कोऑर्डिनेटेड है या वो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक डीमेरिट है। जो भी कहे, सैयद नूर साहब कहे, मैं कोई कहे कि जी उन्हें तो समा देता। अच्छा, पता क्या है, ये आफ्ताब ये हमेशा से होता हुआ है, आया है। 1984-85 में एक फिल्म थी शक्ति, रामेश सिप्पी की। तो यहाँ हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट ये कहते थे कि दिलीप कुमार साहब ने सुला देता जी, आलू धर देता है, ये कर देता, किस पे, अमिताभ बच्चन पे और फिल्म की दूसरी कास्ट। क्यों नहीं कहा डैड? जबकि पढ़ी लिखी और स्टैंडर्ड बात ये थी कि उन्होंने अच्छा काम, दिलीप कुमार साहब उस वक्त तक अच्छी अदाकारी ही कर ही नहीं सकते जब अमिताभ बच्चन उनको रिएक्ट ना कर रहे हो, और अमिताभ बच्चन जब एक्शन करें तो दिलीप कुमार साहब उन्हें रिएक्ट ना कर रहे, है ना। तो इसी तरह मोहब्बतें में अमिताभ साहब और शाहरुख खान साहब के साथ भी यही हुआ था कि दोनों की परफॉर्मेंस ने एक दूसरे का साथ दिया है ऑन स्क्रीन भी, बिल्कुल सही, तो गिराने की कोशिश नहीं की। ये होता ही नहीं, ये बॉक्सिंग, एक्टिंग, ड्रामा, फिल्म बॉक्सिंग नहीं है, या ये वो ग्लैडिएटर्स नहीं होते कि शेरों ने उन पे हमला किया होता है, ग्लैडिएटर उन्होंने फड़ के उन्होंने जबड़े चीर रहे होते हैं, ये इस तरह की बात नहीं होती। एक्टिंग, ड्रामा हो, फिल्म में हो, ये तो एक्शन रिएक्शन, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती है। बिल्कुल बेहतरीन बात है। और फिर 7वां क्या पॉइंट है, इंटरनेशनली मैं आपसे आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि सोशल और कल्चरल रेलिवेंस, यानी कि जो जमाने में जिंदगी रवां दवा है उनसे कितनी रेलिवेंसी है, उनसे कितनी मुताबिकत है। क्या ड्रामा या फिल्म किसी तहरीक को जन्म दे रही है या किसी फर्टिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, लोगों की बात कर रही है, आवाम की बात कर रही है। और 8वां जो पॉइंट है, 8वां पॉइंट है कि क्रिटिकल अक्लेम एंड मोमेंटम। ठीक है जी, ये है इंटरनेशनल असूल किसी एक्टर के काम को परखने के लिए। खालिद अब्बास डार साहब हमारे मुल्क के सीनियर आर्टिस्ट हैं और 70 बरस हो गए हैं उन्हें शोबिस से वाबस्ता हुए,
उनसे भी ये बात डिस्कस हुई तो उन्होंने कहा कि हर फनकार की अपना एक अलग रंग है, अपनी परफॉर्मेंस होती है। और उन्होंने मिसाल दी नेचर की, कुदरत की, रब की, खुदाई की, कि आप देखिए कि अगर 8 अरब आबादी है दुनिया की, तो किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, किसी की शक्ल नहीं मिलती, किसी के वोकल कार्ड नहीं मिलते। ये हमें इंसानी दिमाग को लगता है कि शायद मिल रहे हैं, फर्क होता है, थोड़ा हो ज्यादा हो। तो वो डॉक्टर साहब का अपना अंदाज है बात करने का। वो कहते हैं कि नूं हांडी पकांदी है ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਾ ਉਹੀ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਥੋਮ, ਉਹੀ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ है, ਉਹੀ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ है, लेकिन स्वाद। तो फिर ये कहना कि साइमा ने सारी इंडस्ट्री को सुला दिया है, ये बिल्कुल एक मैं ये समझता हूँ कि हकीकत पे मबनी बात नहीं है। ये इसको आप एक एग्जैजरेशन कह सकते हैं और एक नीम खानदा थीसिस कह सकते हैं एक्टिंग के हवाले से, और किसी की प्रोजेक्ट को या किसी आर्टिस्ट की एवेल्युएशन, एक्टिंग की एवेल्युएशन करने को। अच्छा मीर साहब, ये तो आपने बड़ी रिसर्च करके और बहुत जो आपका एक इतना 30-40 साल का एक्सपीरियंस है उसको बुए कर लाते हुए इंटरनेशनली ये बताए हैं स्टैंडर्ड्स के किसी के फन को परखने का क्या मेयार है। तो यहाँ एशिया में क्या है, खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट में क्या है? देखें आफ्ताब, इसमें तो यूनिफॉर्मिटी है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं वही यहाँ अप्लाई किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि किसी जगह दुनिया में कोई आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट, खास तौर पे मैं आपको 2 रेफरेंस भी दे दूंगा आगे चल के। दिलीप कुमार साहब अपनी एक्टिंग के हवाले से किस तरह एवेल्युएट करते थे, और इसी तरह वेस्ट में अगर देखा जाए तो मार्लन ब्रांडो साहब से ज्यादा बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं तस्लीम किया जाता। उन्हें एक्टिंग, मेथड एक्टिंग का जो है, बाबा मेथड एक्टिंग कहा जाता है, इधर दिलीप कुमार साहब को, उस तरफ मार्लन ब्रांडो। तो कोई भी उनकी आप कह लें मार्लन ब्रांडो साहब की मिसिज ने, बेगम ने ये नहीं कहा कि मार्लन ब्रांडो ने सुहा देता है गॉड फादर बन के, पूरी इंडस्ट्री में है जी, पूरी इंडस्ट्री में सुहा देता है। या दिलीप कुमार साहब की तारीफ करते हुए सायरा बानू जी ने कह दिया कि खंगन भी नहीं देता दिलीप साहब ने किसी दिलीप साहब ने, बिल्कुल। लेकिन जो मैं आपको बता दूं कि एशिया में, यहाँ इसमें बांग्लादेश भी है, इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में अब तो सालाना 10 फिल्में भी नहीं बनती। लेकिन जो स्टैंडर्ड है तनकीद के, क्रिटिसिज्म के, उसके ये नंबर 1 ये है कि अंडरस्टैंडिंग द रोल, ये पहला पॉइंट है। क्या सैयद नूर साहब ने इस असूल पे साइमा जी की परफॉर्मेंस को परखा? दूसरा है इमोशनल एक्सप्रेशन, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है डायलॉग डिलीवरी। अब देखें साइमा जी मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। मैं यहाँ मॉडल टाउन पार्क अपनी बेगम साहिबा के साथ वॉक करता हूँ कई सालों से। तो साइमा जी सामने, जिस दिन मेरी बेगम ने पहले दिन देखा है, वो 12 बजे थे और ट्रैक पे ये मुखालफ सिमत से आ रही थी साइमा जी। तो मेरी बीवी ने मुझे 20-30-40 फुट दूर होंगी साइमा जी, तो मुझे कहा कि ये कितनी हसीन औरत है, ताहिर कौन है ये? मैंने ऐसे फोकस किया तो साइमा जी आ रही थी। तो पास आए, मैंने कहा ये देखें हसीन जो अप्सरा साहिरा है, ये आपके मियाँ को जानती होंगी। तो मैं, अब भी इनका ध्यान नीचे था, अब साइमा जी आई हैं और मैं और मेरी बीवी उस तरफ जा रहे थे। तो मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो साइमा जी ने हम दोनों को देखा, वालेकुम अस्सलाम। तो ये तो मुलाकात है मेरी बीवी की साइमा जी से। और मैं तो शुरू से ही, जब से 36 ईयर से मैं कर रहा हूँ, और साइमा जी को ऑलमोस्ट जो है, ये जब भी आई हैं हमारे सामने आई हैं इंडस्ट्री में, तो बड़े मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो साइमा जी से बहुत कम सहाफ़ी जो है उनके करीब गए हैं। तो मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसने उनकी शादी की खबर भी ब्रेक की थी। मतलब साहब के साथ शादी की खबर भी आपने ब्रेक की। और मुझे साइमा जी ने खुद कहा था कि ताहिर सर अमीर, ये खबर हमारी ब्रेक कर दो। तो वो मतलब मुझ पे वो बड़ा डिपेंड करती हैं, और मैं उन सहाफ़ियों में शामिल हूँ जो करीब हूँ।
और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। लेकिन जब बात होगी किसी को एक्टिंग से सुनाने से या जगाने से, तो फिर मेरा जर्नलिस्ट जागता है और मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सबकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में भी और मीर टाकीज देखने वालों की। अब डायलॉग डिलीवरी बात कर रहा था, उसमें साइमा जी के लहजे में थोड़ा सा इनकी जो बेल्ट है, सराइकी बेल्ट, उसका नेजल टोन शामिल है। और आसिफ रजा मीर जो हैं वो लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन बने हैं, जो लाहौरी हैं, यानी सेंट्रल पंजाब लाहौर और सराइकी टोन भाई बहन में इसमें आमेजिश भी होनी चाहिए। ये नदीम बेग साहब के सोचने की बात थी, या साइमा जी के सोचने की बात थी, या आसिफ रजा मीर साहब के सोचने की बात थी। उसमें सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। जैसे जैसे गॉड फादर में वो मार्लन ब्रांडो का जो अंग्रेजी है या लहजा है या बोलचाल है, उस पे इटालियन नेटिव होना और फिर अमेरिका में आके अंडरवर्ल्ड रूल करना, उनकी अमेरिकन इंग्लिश नहीं है। आप दोनों अगर देखें जो अल पचिनो और मार्लन ब्रांडो साहब की, उस पे इटालियन माफिया हावी है। तो साइमा जी के टोन में एक सराइकी टिंज जो है वो शामिल रही है। ये पता नहीं ये दानिस्ता है या नेचुरल है। नेचुरल है, अब बिल्कुल सही बात है। फिर ये है कि बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर एक अहम पहलू है। फिर ये है कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर, कि आपने जो कैरेक्टर राइटर डायरेक्टर ने दिया है उस पे कितने कारबंद रहते हैं थ्रू आउट फिल्म, थ्रू आउट फीता, हर फ्रेम में और हर एपिसोड में। फिर छठा पॉइंट है जी केमिस्ट्री एंड इंटरेक्शन। इससे मुराद ये है इस पॉइंट से कि दूसरे अदाकारों के साथ अदाकारी में हम आहंगी यानी सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं, कि क्या अदाकारा या अदाकार सीन को चोरी करती है या करता है या साथ लेकर चलता है। ये एक अहम बात है। फिर एक और पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट। ठीक है जी। आठवां है फाइनल एवेल्युएशन। ठीक है सर, ये वो पॉइंट है कि जिन पे इंटरनेशनल और नेशनल और एशियाई क्रिटिसिज्म है फिल्म को, ड्रामा को, एक्टिंग को, राइटिंग को, लाइटिंग को, फिल्म के प्लॉट को और दूसरी चीजें एडिटिंग तदवीनकारी को एवेल्युएट करने की ये सारे स्टैंडर्ड जो हैं ये बुनियादी ये है। फिर इनकी बाइफर्केशन शुरू हो जाती है। नहीं, अब आपने ये जितने पॉइंट्स रेज किए हैं इनकी रोशनी में आप उनके किरदार का अता करें कि कितने नंबर देंगे आप साइमा जी को। देखें जी, साइमा जी को नंबर देने से पहले मैं एक और आपको एक वो दो बातें जो मैंने कही थी कि दिलीप कुमार साहब या मार्लन ब्रांडो दुनिया वेस्ट जो है, क्योंकि कैमरा इजाद भी उधर ही हुआ है, फिल्म की इजाद भी, इन्वेंशन या डिजाइन वहां से आया है, इस धरती का, इस इलाके का। हाँ, इसमें जो है बहरूप बरते थे। थिएटर यहाँ शुरू से है, शायद वहां से पहले हो रहा हो थिएटर, लेकिन जो फिल्म है, जो ड्रामा है, ये मॉडर्न दोनों चीजें, एंटरटेनमेंट भी, उसकी मैं विजुअलाइजेशन कह रहा हूँ। जो टेलीविजन वहीं से आया वेस्ट से, फिल्म भी वहीं से आई है। अभी पूरे टीवी को सुला दिया है साइमा ने, पूरे टीवी आर्टिस्ट। नो डाउट